नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार। आज हम हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में। कुछ युवा हमारे साथ हैं। चुनाव का माहौल बड़े जोर से शोर से चल रहा है। अलग अलग पार्टी अपने अलग अलग दावे कर रही है, कोई 300 पार, कोई 250 पार। तो युवा हैं, उन्हीं से बात करेंगे। भैया, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी अब? सभी को बहुमत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी फिर से। क्यों? इसलिए क्योंकि राष्ट्र हित में, देश हित में, संस्कृति हित में जो कार्य कर रही है। और आपको पता है चाइना घुस गया है भारत में। चाइना घुस गया है भारत में। ये तिरंगा फहराया जा रहा था, वहाँ चाइना का झंडा फहराया जा रहा है। शायद आपका अलग नजरिया होगा देखने का, हमारा अलग नजरिया देखने का। आप चाइना की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसके साथ साथ ये भी देखिए, हमारा देश, हमारा राष्ट्र और हमारी संस्कृति बहुत सुरक्षित है। और जो हम सुरक्षित होते, चाइना कैसे घुस जाए? कहाँ सड़कों पे धक्के खा रहे हैं? बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। आप कहाँ और किस वहम में है मुझे नहीं मालूम। युवाओं को पूरी रोजगार मिल रही है, उनको आगे आने वाला अपना फ्यूचर बहुत अच्छा और ब्राइट दिख रहा है। उनका उज्जवल भविष्य है। उनको इसी सर भी लाठियां बरसाई जा रही है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कहाँ पहले लखनऊ में, कहाँ पर, किस वो विषय अलग था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक विचारधाराओं की पार्टी है और देश हित, राष्ट्र हित में ये कार्य करती है। केवल संस्कृति से देश नहीं चलता है। संस्कृति ही नहीं रहेगी तो फिर हम क्या करेंगे? विकास भी तो है। विकास तो ठीक है। अब क्या होता है ना, जब आप घर में पुताई कर रहे हैं तो सामान इधर उधर हो जाता है, पर पुताई के बाद जो माहौल एक क्रिएट अच्छा होता है तो वो सुंदरता। नाम बदलने को विकास नहीं, विकास नाम बदलने को नहीं कह रहा, वो सबको मालूम है। स्वच्छता पे देख लीजिए आप, हर विद्यालयों पे, हर आप अस्पतालों में स्वच्छता से लेकर हर चीज में नंबर 1 अपना भारत हो रहा है। और यहाँ तक कि युवा भी बहुत बढ़ चढ़कर, अब जैसे देख रहे हैं आपके आसपास भी जितने सभी युवा बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार और दुगनी रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी विकास की दर को और बढ़ाएगी। ओवैसी साहब आ गए। ओवैसी साहब जैसे तो 4 और आएंगे जी। उनसे हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, प्रतियोगिता ही नहीं है जी उनसे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भाजपा ने विकास किया है, विकास इन द सेंस बता दो। कार्य ये देख लीजिए आपकी, पहले हम लोग जब सपा सरकार थी तब हम लोग खुद भी एक झुक करके, सर झुका करके चलते थे। जो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं उनके ऊपर, वो हमारे ऊपर हावी थे। आज वो असामाजिक तत्व या तो जेल में है या अपने घर प्रॉपर्टी सब योगी जी को राज चल रहा है। ठोकर राज चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और हम चाहते भी कि यही राज चले, क्योंकि अगर एक राजा है उसकी प्रजा ही होनी चाहिए। 100 राजा के हमारे मतलब नहीं। अपने ठोकर राज की अपोजिशन आरोप लगा रही है, यहाँ भी जाति देख के जाति आप बताएं मुझे कहाँ देखी जा रही है? पहले देखी जाती थी जाति। क्यों? सपा सरकार में जितने प्रशासन होते थे सभी जगह आप यादवों की भर्ती देखते थे। फर्जी डॉक्यूमेंट पे लोगों की भर्तियां हुई है। कितनी नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? खूब। अब भी दोबारा अप्रैल में भर्तियां निकल रही है। उससे पहले पिछले साल भर्तियां निकली है। आपको इस बात का संज्ञान में होना चाहिए कि मेरे साथ के ही अपने काफी ज्यादा जो युवा साथी रहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए हैं। उसके साथ साथ ही बहुत सी चीजें हम देखते हैं। अब जातिवाद की आपने बात करी, इसमें जातिवाद का ये तो सीधा सीधा सनातन धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी खुद अपनी जाति से हट करके एक मंदिर के मठाधीश है। वही आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने लोगों को, अपनी जाति के लोगों को छोड़ रहे हैं। कहाँ हमारा चौकी इंचार्ज ब्राह्मण है, हमारा जो थाना इंचार्ज है वो ब्राह्मण है। यहाँ जितने अधिकारी है विभिन्न प्रकार की जातियों के, जाति के अपराधियों को छोड़ दे रहा। किसको छोड़ा बताओ मुझे आप? नाम बताओ। एक अपोजिशन नाम बताओ। अपोजिशन लगा रही है। अपोजिशन से ये तो पूछो किस जाति का है कोई व्यक्ति, किसको उन्होंने छोड़ा है? जो उनकी स्वयं की पार्टी का था, जिसने एक कुकर्म किया था। आपको याद होगा, एक विधायक थे भाजपा की, वो तक जेल में गए हैं। 76 उन पर लगी है, सब चीजें लगी है, और वो उन्हीं की बिरादरी के थे। तो क्या उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है? गाड़ी चढ़ाने वाले अजय मिश्रा टैनी भी बाहर है। अजय मिश्रा टैनी, आपको एक चीज याद होगी, वो क्षेत्र में ही नहीं है। अगर वो उत्तर प्रदेश में होंगे तो वो सीधा जेल में होंगे। इस चीज को नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश में होंगे। मेरे शब्दों को आप समझे, उत्तर प्रदेश में होंगे। जब वो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, वे तो अभी उत्तर प्रदेश से बाहर है। भाई जो क्षेत्र है अपना, जो हम लोग अपनी बात करें, वो देश से ही बंदा बाहर बैठा है, तो वहां बैठ करके कुछ भी कर सकता है। सांसद है, आपको पता होगा जी, उत्तर प्रदेश के सांसद है, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी तो उसी तरीके से करी जाएगी। ये तो है नहीं कि नहीं हो रही है। अभी चुनावी समय चल रहा है, तो चुनावी राजनीति को देखकर उनको भी परे कर दिया गया है।
पूरे चुनावों में वो कहीं भी आपको अब नजर नहीं आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मैं तो यही है कि आने वाले समय में आप देखोगे आ नहीं रहा, आप कह रहे हो कि चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं अमित शाह के बगल में बैठे रहते हैं रैलियों में। जिनकी आप बात कर रहे हो, जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई, नहीं मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो देखा भी नहीं है उनको। आशीष मिश्रा जी ने गाड़ी चढ़ाई थी, अजय मिश्रा टेनी उनके फादर हैं उनके। तो अजय मिश्रा आपने वही बात देखी होगी, बच्चा अगर गलत कोई व्यक्ति गलती कर रहा तो उसकी सजा तो उसी को मिलेगी ना। पहले भाषण तो उन्होंने दिए थे ना। किसने दिए थे बात? तो टैनी जी ने अगर बेटा गलती कर रहा तो बाप की भुगतेगा। बेटा गलती उकसाया तो उन्होंने ही ना। यह देश जो है संवैधानिक देश है, उकसाने वाला काम कोई नहीं करता। उकसाने को आप मुझसे कह दो कि इनमें थप्पड़ मार दो, मैं क्यों मार दूं? मेरे अंदर अपने सेंस नहीं है, मेरे अंदर अपने सेंस है ना, तो मैं अपने हिसाब से तो अपने उस चीज को चलूंगा। और जब बेटा गलती करो तो सजा भी बेटा भुगतेगा, बाप की भुगतेगा। भला बाप ने तो कभी गलती नहीं करी ना, बाप गलती करता तो बाप को सजा भुगतनी होती। ये कहाँ संवैधानिक? 2 दिन पहले उन्होंने भाषण दिया था कि मैं विधायक या सांसद बनने से पहले क्या था वो जान लो। क्या था? एक कदम वाली तो उन्होंने तो ये कहा था कि मैं अगर विधायक से पहले कुछ था तो मैं समाज के लिए समर्पित था। आप इस चीज को भी तो देखो ना, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उन चेहरों को देख करके टिकट देती है जिन्होंने समाज हित में, देश हित में कार्य किए हैं। आज मेरा मानना यह है कि जैसे उत्तर प्रदेश में कितने काम समाजिक देश, गाजियाबाद में सामाजिक उसमें देखोगे तो आप बहुत से आपको इसमें काम मिलेंगे। कुछ गलतियां भी रही हैं, कुछ काम नहीं हुए हैं, वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की वजह से नहीं हो पाए, लेकिन कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने काम किया भी है। आप ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स जितने भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अगर मैं बात करूं, गाजियाबाद की बात कर रहा हूं मैं, तो जितने भी हॉस्पिटल्स है सभी में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। सारे कोविड जो आने वाली 3rd वेव है उसकी पूरी इन लोगों ने प्रिपेयर कर ली है। तो ये सब चीजें भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधियों ने की। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि कुछ जनप्रतिनिधि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर भी रहे हैं, वो चीज शीर्ष नेतृत्व उसको हमेशा देखता आ रहा है। इस बार उनको मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति समाज को लेकर के सक्रिय है, समाज को अपना तन मन धन से सब चीज समर्पित कर रखता है, उस व्यक्ति को इस बार अवसर देना चाहिए। चाहे वह गाजियाबाद विधानसभा, चाहे साहिबाबाद विधानसभा, चाहे लोनी विधानसभा, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी भी विधानसभाएं हैं, उन्हीं विधानसभाओं में हर उस व्यक्ति को अवसर प्रदान होना चाहिए जिस व्यक्ति ने समाज में अपना सब कुछ न्यौछावर समर्पण कर रखा हो। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं मानूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अपना सब कुछ समर्पित करते हुए अपने आप को सब कुछ समाज हित के लिए उन्होंने कार्य किए हैं। आज आप देख सकते हो रोड पर चल रही है महिलाएं, पहले महिलाएं कैसी थी, अब आज क्या चल रहा है। आप दोनों चीजों को, इस चीज को देखिए, पहले क्राइम रेट क्या था, अब क्राइम रेट कहाँ है। जब आपको याद होगा पिछले वर्ष तो बढ़ा हुआ नहीं, कहाँ बढ़ा? तो बढ़ा हुआ है, बिल्कुल घटा है, बहुत डाउन हुआ। ये वो लोग कह रहे हैं जिन लोगों को ताकत छीन ली गई है, जो लोग अपनी ताकतों का दुर्व्यवहार करते थे, अपनी ताकतों का मतलब इस तरीके से इस्तेमाल करते थे कि जो क्षेत्रीय जनता थी उनको हानि पहुंचती थी, लोग नजरें झुका करके चलते थे। आज आप स्थानीय जनप्रतिनिधि से आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते हैं। यह सारा कार्य सिर्फ माननीय योगी आदित्यनाथ जी का उसमें हुआ है। और कोई सरकार होती तो आप एक पार्षद भी एक प्रशासन का अधिकारी होता था, उसको भी अपने पैरों पर लुटाने की ताकत रखता था। ये सपा सरकार थी। भाजपा सरकार यह है कि कोई भी नेता, कितना ही बड़ा नेता कोई सा भी हो, आज भी प्रशासन हो या कोई सरकारी अधिकारी है, उससे सर झुका करके हाथ जोड़ करके काम लेता है। यही भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है और यही गतिविधियां हम लोग इसी पद चिन्हों पर आगे चलते हुए इस बार भी पुनः 2022 में सरकार हम अपनी ही बनाएंगे। और मैं यही चाहूंगा कि साहिबाबाद विधानसभा में जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक योगी के रूप में कार्य कर रहे हैं, सेम साहिबाबाद विधानसभा या गाजियाबाद विधानसभा हो, कि सभी विधानसभाओं में उन्हीं के जैसा एक योगी आना चाहिए, कर्मठ जुझारू व्यक्ति होना चाहिए। उनमें से एक गिने चुने कुछ नाम है, एक पंकज त्यागी जी हैं, वो जो समाज को समर्पित रहते हैं, समाज के लिए सर्वस्व अपना काम करते रहते हैं। कभी भी उनको आप आधी रात को भी फोन करेंगे, वो आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति हों, चिन्हित व्यक्ति हों, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व उन बातों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को, ऐसे लोगों को एक बार अवसर प्रदान करे। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अगर ऐसे लोगों को टिकट मिलेगी तो वे लोग इस विधानसभा को, देश की सबसे बड़ी विधानसभा को, देश का सबसे नंबर 1 विधानसभा बनाने का कार्य करेंगे। और इसी के साथ विकास में भी हमारा देश हमारी विधानसभा नंबर 1 रहेगी, स्वच्छता में हमारी विधानसभा नंबर 1 रहेगी, मेडिकल जो जितनी भी आपकी हॉस्पिटलिटी की लाइन है सभी में मैं अपनी विधानसभा नंबर 1 रहेगी। यदि ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया गया, अगर भाजपा पुनः गलती करती है तो वो गलती का फिर सीधा हिसाब भाजपा को देना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर कार्यकर्ता हूं, मैं भाजपा को समर्पित हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं, सिर्फ उसके उद्देश्य, उसकी जो
गतिविधियां जो समीकरण है उनके, उन्हीं को देखते हुए मैं काम कर रहा हूँ। मेरी विचारधारा, भाजपा की विचारधारा एक ही विचारधारा है, देश का, प्रदेश का और अपनी विधानसभा का, सभी का विकास होना। तो मैं यही चाहूंगा कि ये आपको क्या लगता है क्या होगा? भाजपा सरकार आएगी। महिला सुरक्षित है? हाँ जी। हाथरस में जो हुआ तो उस पर क्या? जी, महिलाएं सुरक्षित हैं। इनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को हम कह सकें तो वो होएगा नहीं। मेनली बात यह है कि जाति से ऊपर चढ़ के इस भाजपा सरकार जो है वो कार्य करती है, उसमें चाहे कोई भी हो। आपका मान अगले से जातिगत करते थे, वो जातिगत करते थे तो भाजपा धार्मिक करती, बात तो वही है। धार्मिक धर्म कार्य के ऊपर होता है, ठीक है। जाति के ऊपर जैसे विकास दुबे था, जातिवाद नहीं है ये, ठीक है। जातिवाद में मुस्लिम हो गए, यादव हो गए। यादव में इन्होंने जितनी भर्तियां हुई थी, चाहे कैसी भी हो, फर्जी डॉक्यूमेंट से हो गए, सारे यादव आए थे भर्तियों में। अब सबको अवसर मिलता है, सबको सामान्य अवसर मिलता है। मौजूदा विधायक के कार्य से कितना खुश हो? जी, प्रसन्न तो हैं। ऐसी सरकार आए और ऐसी अगर सरकार आगे भी आएगी तो सरकार की बात होगी। जो मौजूदा विधायक हैं साहिबाबाद के, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट? कार्यों से संतुष्ट तो है, थोड़े कम है, पर इतनी संतुष्टता नहीं है उनसे, थोड़ी सी। मतलब लोकल में काम नहीं हुआ? लोकल में काम हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इतना हुआ है। हर जनप्रतिनिधि से कोई ना कोई त्रुटि होती है, लेकिन जो अपने स्थानीय विधायक है, इनका एक तो शारीरिक रूप से भी ये स्वस्थ नहीं रहते हैं अधिकतर, इस कारण से जनता के बीच में नहीं आते हैं। तो मेरा मानना है कि संगठन यदि ऐसे लोगों को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को संगठन के भीतर ही काम दे और नए युवा जो होते हैं जनप्रतिनिधि, उनको एक बार अवसर प्रदान करे, तो शायद इस विधानसभा का विकास दुगनी तेजी से और ज्यादा होगा। मैं मानता हूँ इस बात को कि स्थानीय विधायक आलसी भी हो चुके हैं, और वो जो कोविड लहर जो आई है उसके दरमियान मतलब घर में ही रहे, उन्होंने कभी जनता की नहीं, उन्होंने अपने हित की बात करी है, अपने हित की सोची है, लेकिन वो गलत है। मौजूदा विधायक के कार्य से संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट है जी। तो काम बता दो। अच्छे काम यही है, देखो जी, बिजली की समस्या दूर हो गई। अच्छा। प्रदेश में बिजली की समस्या थी पहले, सब खत्म, ठीक है। और गुंडा राज था पहले सपा के राज में, गुंडा राज खत्म। अच्छा, ये मौजूदा विधायक ने खत्म किया है गुंडा राज? विधायक मतलब पुराने जो पहले था योगी राज में, जब योगी जी नहीं थे, जब तक ऐसा वो नहीं था, गैंगस्टर खत्म हो गए। चलो आपकी मान गए, योगी जी ने गुंडा राज खत्म कर दिया। मैं मौजूदा विधायक साहिबाबाद के विधायक क्या बात हो? उन्होंने भी कार्य किए हैं, जो आगे तरक्की करे हैं, समस्या उन्होंने भी दूर करी है लोगों की। मतलब आप सहमत हैं उनके कार्य से? नहीं, उनके कार्य से मतलब सहमत नहीं है फिलहाल तो, मतलब कुछ लोग संतुष्ट है, लेकिन हम इतने संतुष्ट नहीं है। उनके कार्य में इतना कोई दिलचस्पी नहीं है इन लोगों की। बाकी हमारे जो वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज त्यागी जी हैं, इनका कहना यह है कि मतलब जब हम बैठे थे एक बार यहाँ पे चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मीटिंग चल रही थी, तब इन्होंने बोला था कि जो जिन बच्चों के कोरोना काल में माता पिता जिन्होंने खोए हैं, अभिभावक जिनके खोए हैं, उनको ये मुफ्त शिक्षा देंगे अपने स्कूल में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जिनके बाबा पंकज त्यागी जी की बात होगी, मैं तो मौजूदा विधायक की बात कर रहा था। आप गोमपुरी के पंकज त्यागी जी पे पहुंच जाते हैं। लगता है पंकज त्यागी देखिए जी, काम बोलता है। अब जब विधायक ने कुछ काम करे ही नहीं, इतने जो काम करेगा हम तो उसकी बात बोलेंगे। साहिबाबाद क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई क्षेत्र में आगे ढंग से अपनी। मैं खुद अभी जो उनका कार्य प्रोग्राम हुआ सुनील शर्मा जी का, मैंने खुद फेस टू फेस एक बार उनको देखा बस। बाकी वो इंद्रपुरम वगैरह में पता नहीं कहाँ रहते हैं, इधर उधर। भैया तो कह रहे थे कि अभी जो जनप्रतिनिधि उससे कोई भी जाके मिल सकता है, आप कह रहे कि आप खुद ही? मैंने नहीं देखा उनको, मैंने फर्स्ट टाइम अभी देखा जो उनका ये जन संपर्क, हाँ, ये जो यात्रा थी, इनमें मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा। बाकी तो पता नहीं क्षेत्र में कहाँ, इंद्रपुरम में है, कभी झंडापुर में है, कभी कहीं है, यहाँ लाजपत नगर साहिबाबाद में, और इधर उधर इस क्षेत्र में। तो चुनाव के टाइम पे आते हैं? अभी चुनाव के टाइम पे आया केवल। मैंने तो उनको जो फर्स्ट टाइम, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, अपने व्यू पॉइंट, मैंने उनको तो फर्स्ट टाइम तब देखा था। बाकी इनको यहाँ पे कार्य के, यहाँ की जनता से भी आप पूछ लोगे, बाकी वो यही कहेगी कि उन्होंने खुद नहीं देखा, शक्ल दिखाने तक नहीं आते वो। जनता का ये कहना चाह रहे आप? मैं कुछ नहीं, बस ये जो जनप्रतिनिधि का है, ये जो जनता के सामने संपर्क में रहे जितना, उतना उन्हें उतनी लोग जनता की समस्या। विधायक आए हैं जनता के बीच में चुनाव के बाद में? नहीं जी, नहीं आए। वो चाहे कह सकते हैं आप कि उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रहता, जिस वजह से वो जनता के बीच में नहीं आ पाते, या फिर क्या कारण रहा है वो जाने। विधायक कितने भैया, हमारा विधायक तो मोदी जी की तरह होना चाहिए, जैसा हमारा प्रधानमंत्री 24 आवर तैयार, ऐसा विधायक चाहिए। मैं आलसी विधायक नहीं चाहिए भाई।
हाँ। मतलब विधायक आलसी। अब मैं क्या कहूँगा, तो देख लो अपना, पता लग जाएगी सबको कैसा है। अब संतुष्ट क्यों नहीं है? और लोग तो कह रहे हैं कि साहिबाबाद में बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, काम अच्छा हुआ है। जब काम मान लो कोई बीमारी आई खत्म होने के कागार पे हो तो फिर सामने आ जाते हैं, हाँ जी बहुत बढ़िया काम करा हमने, आ जाते हैं। तो भाई प्रेजेंट में जब समस्या किसी के साथ तो तब आना चाहिए ना। हमने कोरोना काल के अंदर खूब काम करा, कोई दिक्कत नहीं। सेफ्टी जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। ये रैलियों में क्यों नहीं होती सेफ्टी? सब कुछ कर रहे हैं, दिल्ली को नहीं कर रहे। रैली सबको कर रहे हैं लेकिन कोरोना सेफ्टी तो नहीं है ना। खूब कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हो? तो अपने जानबूझ के कर रहे हैं। विपक्ष भेज देता अपने आदमी को, बाकी बड़ी चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लाखों की रैली विपक्ष भेज रहा है आपकी वीडियो। अरे मैं कह रहा हूँ आदमी भेज देते अपने, घुसा घुसा के चुपचाप 2-4 लोग ऐसे हर जगह। आपको पता ही है इन चीजों का। कहाँ है वहाँ, कहाँ फैल रहा मुझे बताओ। यहाँ कोरोना के लेकर आपने कह रहे हैं कि स्कूल नहीं खुलेंगे, कोरोना आ जाएगा, वहीं लाखों की संख्या में भी रैलियां। भैया ऐसा है, टीकाकरण इतना बढ़िया हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। कहना चाहूंगा मैं इस चीज के लिए जो मोदी जी ने करा। आप बताओ हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। इतनी किसी वर्ल्ड में किस देश की मुझे बताओ? 35 करोड़। 135 है। चलो अभी हुई नहीं है जनगणना, हो सकता है बढ़ गए होंगे लोग बाग, अभी ऐसा नहीं है। लेकिन जितनी वैक्सीनेशन हमारे उसमें भारतवर्ष में हुआ, ऐसा कहीं कोई आप मुझे कंट्री बता दो मुझे, आप कहें बताओ। किसी देश में इतनी जनसंख्या भी तो नहीं है। इतनी जनसंख्या, मैं कह रहा हूँ इतनी जनसंख्या नहीं है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इतनी जनसंख्या होने के बाद कंट्रोल करा है, इतनी जनसंख्या वहाँ कम है, उनके बाद कितनी स्थिति खराब उन लोगों की बताओ आप मुझे। आप अमेरिका देख लो, इटली देख लो, लंदन देख लो, फ्रांस देख लो, ब्राजील देख लो, और अपने हिंदुस्तान को देख लो। ये तो मोदी जी का कार्यकाल होगा ना। योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने क्या किया है? योगी जी ने क्या नहीं किया ये बताओ मुझे आप ये बता दो क्या किया। अरे भाई साहब, आप चल के देखो पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जाकर देखो, हर जगह। गाजियाबाद में आ जाओ, गाजियाबाद में बता दो कोई एक काम। क्या काम बताऊं? बताओ। मानसरोवर बनाया हमारा, ये बताओ। हाँ, ये काम नहीं है। कोई विकास का काम बता दो। विकास का आप मैं धार्मिक अरे भैया खूब विकास करें, सड़क चकाचौंध, एलिवेटर, दुनिया भर का काम है। सबसे बड़ी बात, चाक फीते काट रहे हैं। पुराने फीते न काटे, चाकचौंध व्यवस्था। अगर कोई सारा गुंडा करती मिलेगा तो सीधा ऊपर ही पहुंचता है। योगी जी काम नहीं करा, कितना बढ़िया काम करा है। गुंडा तो अमित शाह के बगल में बैठे रहते हैं। कहाँ बैठे? कहाँ बताओ, कहाँ है? आरोप सिद्ध कर दिया क्या उसके ऊपर? कुछ हो गया? जब तक आरोप सिद्ध नहीं, कोई गुंडा नहीं। गलत बात हो चुका है। आरोप सिद्ध हुआ मुख्तार अंसारी पे। कहाँ कर दिया? SIT की कहाँ कर? लाओ दिखाओ, रिपोर्ट कहाँ दिखाओ। आप देख लीजिए। देखो, मैं क्यों देख लूं? आप दिखाओ मुझे, आप जो मुझसे कह रहे हो। ये तो सब विपक्षी मनगढ़ंत कहानियां, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। बढ़िया। सबका साथ सबका यार, योगी जी की जय जयकार, भगवा भगवा। सबका साथ सबका विकास, भगवा तो भगवा। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो और कैसे करूंगा? साहिबाबाद की बात करो। साहिबाबाद में तो सब बताया क्या हो रहा, क्या ना हो रहा। क्या हो रहा बता दो। क्या किस बारे में बताऊं? विधायक जी का काम कितना है? मैंने तो आपको एक चीज कही है ना, अभी हमें अपना विधायक चाहिए 24 आवर, जैसे हमारे मोदी जी। और भैया कोई इस तरह का नहीं कर सकता, अपने घर पे बैठो, सो आराम से खराटे मारो। मतलब विधायक जी के कार्यकाल पे आप उंगली उठा रहे हैं? भाई मैं कार्यकाल पे फिर आप अपने आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं उठा रहा, मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो ऐसे विधायक चाहिए। आलसी बता रहे आप उनको? अब यार, अब ये तो वो भैया विधायक ही समझेंगे आलसी है नहीं है, मैं क्या कह दूंगा? मैंने अपनी, आपने मेरी ओपिनियन मांगी, मैंने तो कह दी मुझे तो ऐसा विधायक चाहिए। उंगली पे उठाओगे अपना बचाव करके? मैं उंगली उठाऊंगा ही, मैं उंगली दे रहा हूँ। यहाँ युवा थे साहिबाबाद के, जिनका साफ तौर पे कहना है योगी जी ने जो काम करवाया है वो बिल्कुल सही करवाया है। लेकिन मौजूदा विधायक जो साहिबाबाद के हैं, सुनील शर्मा जी, उनके सवालों पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। केंद्रीय योगी जो सरकार है उस पर सब लोग संतुष्ट हैं, लेकिन जो साहिबाबाद के लोकल विधायक हैं उनके कार्यकाल पे कहीं ना कहीं उंगली उठाई जा रही है। तो विधायक जी आप भी देख लो, अब तो आ जाओ, चुनाव आ गए, आप कह रहे हैं कि अब भी नहीं आ रहे हैं चुनाव के टाइम में। चुनाव के टाइम में सब आते हैं, आप कहाँ हैं?